अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। 8 फरवरी के इलेक्शंस 18 रोज़ बाकी और कुछ गहमा गहमी और कुछ नाखुशगवार वाक़यात भी इस वक्त पाकिस्तान भर में हो रहे हैं। नाखुशगवार वाक़यात का जब मैं जिक्र करूं तो मेरा मतलब ये नहीं कि पूरे पाकिस्तान में खुदा न खास्ता इसकी कोई भरमार हो गई है, लेकिन इक्का दुक्का वाक़या जो कि यकीनन नहीं होने चाहिए ताकि इलेक्शन के माहौल को सही रखा जाए। कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस एक इलेक्शन ऑफिस के ऊपर हमला हुआ और इसी तरह से हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार अरसलान खालिद हैं उनकी भी सोशल मीडिया पर भी वीडियोस जारी हुई और ये भी खबर आई कि उनके ऊपर बाकायदा हमला किया और उनका सर फाड़ दिया गया और वहाँ पे जो इलेक्शन ऑफिस था उसमें तोड़फोड़ भी की गई। पीटीआई ने जो है यहाँ पर इल्ज़ाम जो है वो एमक्यूएम पर लगाया है। बहरहाल आज एमक्यूएम का एक बड़ा जलसा भी और इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपना एक पावर शो किया और अब ये गहमा गहमी जो है वो जारी रहेगी। अलबत्ता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर वही सवालात उठ रहे हैं कि बड़े जलसे 18 रोज़ बाकी, नवाज शरीफ साहब क्यों बड़े जलसे नहीं कर रहे, ये तो खैर अब नून लीग ही बताएगी, लेकिन अलबत्ता उन्होंने रैलियां जो हैं वो ऑर्गेनाइज कर दी हैं। दूसरी जानिब जो सबसे मैं कल भी जिक्र किया था कि खान साहब ने ये कहा था, जो बानी तहरीक इंसाफ हैं उनका ये कहना था कि वो बातचीत के लिए तो काफ़ी महीनों से तैयार है, लेकिन कल जब उन्होंने रिपोर्टर से गुफ्तगू की तो जेल में, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि अगर 3 रोज़ कबल इलेक्शन से उन्हें रिहा कर दिया जाए और जलसे की इजाज़त मिल जाए तो एक भी वो जलसा कर लेंगे तो तमाम लोगों को लग पता जाएगा। साथ ही लेवल प्लेइंग फील्ड की भी उन्होंने शिकायत की हैं और नवाज शरीफ साहब के दोबारा मुसल्लत होने का भी एक बयान उन्होंने दिया है कि ये मुल्क के लिए बेहतर साबित नहीं होगा। इन्हीं तमाम इश्यूज़ पर, इलेक्शन की गहमा गहमी पर और तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड से बात करते हैं। हमारे साथ हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। पहले कुछ ज़रा कानूनी मामलात हैं उस पर बात करते हैं बैरिस्टर साहब, और उसके बाद जो है जो इंतखाबी मुहिम चल रही है, जो चैलेंजेस इस वक्त तहरीक इंसाफ को हैं, उस पर बात कर लेते हैं। ये फरमाइएगा कि क्योंकि बानी तहरीक इंसाफ ये चाहते हैं, एक तरह से चैलेंज देते हैं कि वो अगर रिहा हो गए इलेक्शन से कबल, 3 रोज़ कबल, और उन्होंने एक जलसा कर लिया तो तमाम लोगों को लग पता जाएगा। क्या जो इस वक्त तमाम तर केसेस उन पर हैं, आप समझते हैं बैरिस्टर साहब कि किसी सूरत भी उनको ज़मानत पर रिहा किया जा सकता है इलेक्शन से कबल? जी देखिए, बिल्कुल किया जा सकता है अगर उनके 2-3 केसेस हैं जिनकी समाअत हो जाए। सबसे अहम केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो इस वक्त जिसकी समाअत का इंतजार है वो केस है तोशा खाना की कन्विक्शन के खिलाफ। अगर वो कन्विक्शन सस्पेंड हो जाए तो बाकी तो ऑलमोस्ट 99% केसेस जो हैं उसमें जमानत हो चुकी है। तो इसलिए यकीनी तौर पे अगर वो ख़त्म होता है तो उसके बाद वो बिल्कुल आ सकते हैं अगर ये केसों की सुनवाई हो। अच्छा। मसला ये है कि केसेस सुनाए नहीं जा रहे और उसकी वजह से ये डिले हो रहा है। लेकिन मेरे साथ भी उन्होंने यही बात की थी, इमरान खान साहब ने, जब मैं उन्हें मिला था कुछ दिन पहले जी। तो उन्होंने यही कहा था कि मुझे अगर आप इलेक्शन से 6 घंटे पहले भी निकाल दें तो माहौल तब्दील हो जाएगा। और यकीनी तौर पे वो वाकई दुरुस्त कह रहे हैं कि उनको अगर किसी तरह से जमानत हो जाती है उनकी और वो फाइनली बाहर आ सकते हैं इलेक्शन से पहले तो बड़ा अच्छा होगा। आपको पता है कि जमहूरियत के एक तरह से कफन में आखिरी कील जो ठोका गया था, जो वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, ये सिंबल वाली, पीटीआई सिंबल वाली, जिसकी वजह से पीटीआई इफेक्टिवली ना सिर्फ पीटीआई इलेक्शन से बाहर हो गई है बल्कि जो करोड़ा वोटर्स हैं पाकिस्तान के उनको भी उनके हक से महरूम कर दिया गया है। तो ये हम सब देख रहे हैं कि ये हो रहा है और ये हिस्ट्री, तारीख ही याद रखेगी। देखिए, आप एक अग्रीव पार्टी हैं बैरिस्टर साहब, लेकिन कानून को मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। मुझे ये बताइए कि रिव्यू में क्यों नहीं गए, और दूसरी जानिब आपने तो लेवल प्लेइंग फील्ड वाली दरखास्त भी वापस ले ली। जी देखें, रिव्यू में हम जा रहे हैं, लेकिन रिव्यू बाय द टाइम लगेगा और रिव्यू का बाय द टाइम फैसला होगा तो वो बड़ा देर हो जाएगी। उसमें कोई हमें इलेक्शन में उसको फायदा नहीं होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो करना था वो कर दिया। जजमेंट अब आ गई है और जजमेंट के रिव्यू में हमेशा आपको पता है देर लगती है। तो इसलिए अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो यही है कि हमें ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। हम कर रहे हैं बर्दाश्त और इंशाल्लाह हम इसको
किसी ना किसी तरह सॉल्व करेंगे इस इशू को। अच्छा। लेकिन रिव्यू में क्योंकि टाइम लगता है, इसलिए उसके ऊपर हम डिपेंड नहीं कर रहे। ओके, जस्ट अ वेरी क्विक क्वेश्चन कि जो रिव्यू होता है बैरिस्टर साहब, द सेम बेंच, यही बेंच सुनेगी? जी सॉरी, आप क्या कह रही हैं? मैंने कहा रिव्यू जब आप फाइल करेंगे तो क्या यही बेंच जो है वो सुनती है रिव्यू भी? रिव्यू यही बेंच सुनती है, बिल्कुल यही बेंच रिव्यू का फैसला करती है। और बल्कि अगर आप देखें तो हमारा कहना ये था कि आइन के तहत और जो कानून है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, उसके तहत तो ये शुरू से ही 5 मेंबर बेंच को सुनना चाहिए था। तो हो सकता है ये रिव्यू जो है 5 मेंबर सुने। लेकिन अमूमन तो यही देखा गया है कि ये उसी बेंच के पास जाएगा और वही जज साहिबान होंगे। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये क्योंकि आपने अपने चैलेंजेस का ज़ाहिर जिक्र किया, आपने कहा माहौल बिल्कुल तब्दील हो जाएगा अगर बानी तहरीके इंसाफ रिहा कर दिया जाते हैं इवन इलेक्शन से 6 घंटे कबल। इसका मतलब तहरीके इंसाफ में इस वक्त, क्योंकि आप लोग दावेदार हैं कि आप लोगों का वोटर्स भी इंटैक्ट हैं, सपोर्ट बेस इंटैक्ट है, लेकिन इंतखाबी निशान चले जाने के बाद ये मुश्किल पेश आ रही है कि किस तरह से वोटर्स जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे इन आज़ाद उम्मीदवारों को। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, और सिंबल लेने का मकसद ही ये था कि वोटरों में कंफ्यूजन पैदा की जाए और पार्टी को नुकसान पहुंचाया जाए। तो ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये वाकई ही इससे इफेक्ट तो बड़ा होगा यकीनी तौर पे, क्योंकि एमएनए का सिंबल किसी के पास होगा, उसके नीचे जो एमपीएज हैं उनके सिंबल किसी और के पास होंगे, और ज्यादातर वोटर्स जो हैं वो सिंबल के जरिए ही अपने वोट का हक इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए ये यकीनी तौर पे इशू होगा। लेकिन इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा कि ये जो इलेक्शन है ये ऑलरेडी इसकी लेजिटिमेसी जो है खत्म हो चुकी है। ये जो इलेक्शन है जिसने अच्छा होना था, फ्री एंड फेयर होना था, और एक हम मुस्तकबिल में एक खुशी का माहौल देखते, एक तरक्की का माहौल देखते, वो सारा जाया कर दिया इस सिंबल की जजमेंट ने। अच्छा बैरिस्टर साहब, अब ये बताइएगा कि क्योंकि जाहिर है आपने कहा कि अब जो भी है फेस कर रहे हैं और हिस्सा तो ले रहे हैं आप लोग, जो आपकी मुलाकात हुई बानी तहरीके इंसाफ से, क्या फ्यूचर के हवाले से यानी पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो में अगर जब ये मौका आएगा, जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये कहती है कि उन्होंने अपना कैंडिडेट वजीर आज़म बनाना है बिलावल भुट्टो जरदारी को, नून लीग भी नवाज शरीफ साहब को बतौर प्राइम मिनिस्टर देख रही है, कोई ऐसा सिनेरियो बनता है कि किसी एक कैंडिडेट के हक में वोट डालना है, तो क्या ये तय किया गया है कि कहाँ तहरीके इंसाफ खड़ी होगी, पीपल्स पार्टी के साथ या उनके भी साथ नहीं होगी? ज़ाहिर है नून के साथ तो आप लोग नहीं हो सकते। हाथ की आप बात कर रही हैं या कोई कोलिशन गवर्नमेंट की, तो जो मेरी बात हुई थी इमरान खान साहब से, उन्होंने कहा था कि उन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट बना के जो एक्सपीरियंस किया है पिछली हुकूमत में, इस बार वो बिल्कुल ऐसी नहीं कोई कोलिशन की तरफ उनका रुझान, क्योंकि उस तरह आपकी हुकूमत चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है और आपके जो जूनियर पार्टनर्स होते हैं उनसे एक तरह से ब्लैकमेल होते हैं। इसलिए कोलिशन का अभी फिलहाल कोई किसी किस्म का इरादा नहीं है। उम्मीद यही है कि लोग इतनी तादाद में, इतनी मेजॉरिटी में वोट करेंगे कि कोलिशन बनाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन बैरिस्टर अली जफर साहब, वो तो आपकी रिजर्व सीट्स हैं ही नहीं ना, तो कहीं ना कहीं दूसरा का पलड़ा तो ज्यादा भारी होगा। देखें, ये रिजर्व सीट वाला जो मैं डिबेट सुन रहा हूँ, मेरे दिमाग में इस वक्त बिल्कुल क्लैरिटी है कि इंशाल्लाह रिजर्व सीट भी नहीं ली जा सकेंगे ये हमसे। कानून की अगर आप प्रॉपरली तशरीह करें और कानून को देखें और पढ़ें और समझें, तो फिर आपको नजर आ जाएगा कि रिजर्व सीट आपको इलेक्शन के बाद फैसला करना होता है। राइट। इसलिए रिजर्व सीट हमसे, बात तो लोग खुशियां मना रहे हैं कि शायद रिजर्व सीट पीटीआई से निकल गई हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इलेक्शन के बाद आप देखेंगे कि वो रिजर्व सीट हमें, हमारा हक होगा पीटीआई का, और वो हक कानून के मुताबिक मिलेगा। लेकिन ये कैसे मुमकिन है बैरिस्टर साहब? इंतखाबी निशान है नहीं, इंडिपेंडेंट के तौर के ऊपर चलें, लेट्स से आपने बड़ी अच्छा साइज जीत लेते हैं आपके आज़ाद उम्मीदवार, तो वो रहेंगे तो आज़ाद ही ना। क्या आज़ाद उम्मीदवार फिर किसी ग्रुप की शक्ल में बनते हैं? क्या आपके नज़दीक कानून इस हवाले से क्या कहता है? कानून इसमें बड़ा वाज़ेह है
मैं आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करता हूँ। कानून ये कहता है कि इलेक्शन के बाद जितने भी इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवार हैं वो सारे के सारे, उनके पास 3 दिन होते हैं कि वो ये ऑप्शन ये चूज कर लें कि हमने किस सियासी जमात के साथ हमने शामिल होना है। राइट। तो अगर वो जो इंडिपेंडेंट है, जो कि जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है पीटीआई के टिकट पे नहीं लेकिन पीटीआई के मेंबर होते हुए, वो फिर जब ऑप्ट करेंगे कि हमने पीटीआई के साथ ज्वाइन करना है, तो फिर पीटीआई के ही समझे जाएंगे वो पार्लियामेंट के अंदर। अच्छा। और फिर रिजर्व सीट्स जो हैं वो उसके मुताबिक जितने भी आपके कैंडिडेट्स हों, जितने भी आपके मेंबर्स हों, उसके मुताबिक प्रोपोर्शनेटली आपको रिजर्व सीट्स दी जाती हैं। तो ये तो बड़ा ट्रिकी होगा, क्योंकि लिया तो सिर्फ इंतखाबी निशान गया है बैरिस्टर साहब, पार्टी नहीं ली गई, पार्टी एग्जिस्ट। तो मेरे ख्याल से ये समझने में बकिया लोगों की थोड़ी जरा मुश्किल पेश आएगी। पार्टी एग्जिस्ट करती है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ कि पार्टी तो नहीं ली गई। पार्टी चूंकि एग्जिस्ट करती है तो इस पार्टी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, जो मेंबर हैं पार्टी के, जो इंतखाब लड़ रहे हैं पार्टी के बेसिस पे और पार्टी के वोटर्स उनको वोट कर रहे हैं, वो उस पार्टी को जब ज्वाइन करेंगे सही तो फिर वो पार्टी के समझे जाएंगे। ठीक। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बैरिस्टर साहब, क्योंकि आप लोगों के ऊपर तनकीद है, सोशल मीडिया की पार्टी है, जो कुछ सोशल मीडिया पे नजर आता है वो कहते हैं आपके मुखालफिन, हकायक में ऐसा कुछ नहीं। ये हकीकी जलसा होगा तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी से पहले या नहीं होगा? जी, मुझे नहीं लगता कि होगा, और वो वजह ये है कि हमें जलसा करने की इजाजत ही नहीं मिल रही। हमें जलसा करने की अगर कोशिश करता भी है कोई तो लोग अरेस्ट हो जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर यही पोजीशन रही तो जलसा हम कर सकेंगे। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि जलसे की जरूरत नहीं है आपको। लोग ये कह रहे हैं कि आपका जलसा जो है वर्चुअल जलसा ही सफिशिएंट है, वो इनफ है। और लोग सिर्फ वोट का इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह वोट करने की हमें टाइम मिल जाए, वोट का दिन आ जाए, तो फिर हम वोट तो छीना नहीं जा सकता किसी से। तो ये जो जलसा ना करने की बात है, इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को शिकायत आप लोगों ने दी है? क्योंकि अल्टीमेटली जैसे सुप्रीम कोर्ट में ये हुआ था, लेवल प्लेइंग फील्ड वाली जो केस था, उसमें भी कि क्या आपने बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस हवाले से अप्राइज किया या नहीं? जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मैंने खुद बाकियों की मुशावरत से ड्राफ्ट करके अपने पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर जो थे हमारे, जो हमारे इतराज़ात थे, जो हमारी रिक्वेस्ट थी, जो हमारी सदा थी, हमने बाकायदा तौर पे वो सारी की सारी इलेक्शन कमीशन को ना सिर्फ राइटिंग में कही बल्कि 2 मीटिंग्स में मैंने खुद उनसे रेज किया और 1 मीटिंग मेरे बगैर भी की गई। इसमें दूसरे हमारे अरकान थे, उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन को कहा। फिर एक दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंटेम्प्ट का केस करने के लिए जेल में आए थे, उस दिन भी उनको कहा, अदालत जब हमने एक तरह से अदालत बनाई हुई थी उन्होंने कंटेम्प्ट की, तो उसमें भी उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि हमें ये नहीं मिल रहे, हमारे इतराज़ात हैं। लेकिन वो जवाब यही आता है कि हाँ ठीक है, आप इतराज़ात दें, हम उस पर कागजी कार्रवाई करेंगे। तो कागजी कार्रवाई तो शायद उन्होंने की और अपनी तरफ से लेटर्स लिखे कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, लेकिन किसी किस्म की प्रैक्टिकल जिसको कहते हैं मुस्बत इंतजामात नहीं किए गए। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली जफर साहब फॉर बीइंग विद अस। फोकस कहते हैं कि लास्ट मुलाकात में बानी तहरीक इंसाफ ने कहा है कि अगर इलेक्शन से 6 घंटे कबल भी वो बाहर आ गए तो माहौल बिल्कुल तब्दील हो जाएगा। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो पंजाब में क्योंकि ज़्यादा मैं कहती हूँ कि ये दंगल सजने वाला है इलेक्शन का, क्योंकि वहाँ पर पार्टियाँ ये कहती हैं बड़े वसूख से कि हम जीतेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सीट एडजस्टमेंट के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से किस तरह से उसके प्रॉस्पेक्ट्स होंगे, राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। इन फोकस हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से इसाक खाकवानी साहब, जहांगीर खान तरीन साहब के बड़े ज़बरदस्त दोस्त भी हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुल्तान से आपने ज्वाइन किया है। पहले तो खाकवानी साहब ये बताइएगा, बड़ी बातें हुई हैं इस पर, क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और नून लीग की सीट एडजस्टमेंट मजबूरी थी या जरूरत? मैं मजबूरी तो नहीं समझता, जरूरत होती है। इलेक्शनों में लोग एक दूसरे के साथ मिल के मुआवनत करते हैं और कई चूंकि हमारी पार्टी को बने हुए सिर्फ 4-5 महीने हुए थे,
तो इसमें अच्छा समझा गया कि मुशावरत के साथ कि अगर हम सब मिल के इलेक्शन में हिस्सा ले तो हम लोगों की ज़्यादा खिदमत कर सकेंगे इस तरीके से, बजाय इसके कि हर आदमी 2 ईंट की अलग मस्जिद बनाए। right. तो वो एक लोगों में उसका तासुर सही भी नहीं आता और लोग समझते हैं कि हर आदमी अपनी अपनी जात के लिए कुछ कर रहा है। खाकवानी साहब, क्योंकि चार माह की पार्टी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, आपने दुरुस्त फरमाया, नई पार्टी है, लेकिन जरूरत आपकी तो हो सकती है। नून लीग के लिए तो ये जो हमारी सोर्सेज हैं वो बताती हैं, उन पे बकायदा प्रेशर था कि आप लोगों के साथ उन्होंने सीट एडजस्ट करनी है। आज ये उनके कोई होंगे मुश्किलात, वो तो बेहतर वो खुद बता सकते हैं। मैं तो उनके बारे में कुछ कहना मुनासिब नहीं समझता। वो आप उनके जो भी उनकी ज़रूरियात थी या उनकी मुश्किलात हैं वो तो वो खुद उसका बावर करा सकते हैं आपको। अच्छा खाकवानी साहब, ये बताइएगा कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, 17 कॉन्स्टिट्यूएंसीज या 17 सीट्स हैं टोटल जिस पर सीट एडजस्टमेंट हुई है? हमारे 7 MNAs और 11 MPAs की जगह पर मुआवनत है आपस में, और 1-2 जगहों पर मसलन जहांगीर खान साहब को लोधरा में उन्होंने कहा कि आप बेशक हमारे बंदे के खिलाफ भी लड़ लें तो हमें कोई मजाका नहीं होगा। तो वहाँ पर वो जहांगीर खान नून लीग के कैंडिडेट के खिलाफ भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वो ओपन सीट कर दी है उन्होंने। अच्छा। बाकी जगहों पर हम लोग जहाँ इन्होंने एडजस्ट किया है वो ये 7 और 11 MPAs। अच्छा, तो जहां पर एडजस्टमेंट है वहां पर एक चीज जो डॉन में भी रिपोर्ट हुई, आपकी नजर से भी गुजरी होगी, कि इस तरह से नून लीग की क़यादत ने अभी तक, जैसे कहते हैं ना, जो उनकी क़यादत है उसने जैसे सपोर्ट अनाउंस की जाती है ताकि ये मुश्तरका हमारे उम्मीदवार हैं, इनको वोट देना होगा, वो सब अभी तक नजर नहीं आया। आपको शायद खबर नहीं पहुंची, उन्होंने जहां पर भी हमारे साथ मुआवनत की है वहां पर अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। दूसरे उनके जो सूबाई कैंडिडेट हैं वो हमारे साथ मिलके कैंपेन कर रहे हैं। तो इससे अगर बड़ी चीज आप तक नहीं पहुंची तो मुझे अफसोस है कि डॉन तो इतना बाखबर आदमी इदारा है। हाँ। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए था कि जहां पर आप कैंडिडेट किसी के हक में ना खड़ा करें तो वो एक सपोर्ट होगी, फिर आपके MPAs उनके साथ मिलके कैंपेन करें, तो इससे ज्यादा क्या इशारा होगा। ये तो मामूली सी एक हाँ, लेकिन नहीं, आपको ये तो हमें जाहिर है मालूम है कि जहां से आप मुश्तरका कैंडिडेट लॉन्च करते हैं या अपना कैंडिडेट नहीं वहां पे खड़ा करते तो इसका मतलब यही होता है। लेकिन जैसे एक तो खैर वो लोग जलसे भी कम कर रहे हैं, लेकिन उसमें बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट ये अभी तक नजर नहीं आया। दूसरी जानिब खाकवानी साहब, आपने बिल्कुल बजा फरमाया, लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक लोधरा की सीट पे तरीन साहब चाहते थे कि सीट एडजस्टमेंट हो, लेकिन वो ना हो सकी। हाँ, उनका वहाँ पर अपना एक आदमी सिटिंग MNA था, तो उन्होंने उसको अकोमोडेट किया है। तो मगर आपको जब आपको सीट एडजस्टमेंट के अलावा अगर कहीं पर वो कहे कि आप बेशक इलेक्शन लड़ ले तो वो सीट ओपन समझी जाती है। उसमें हमें भी उतना मौका मिलेगा अपनी तशहीर करने का और अपनी बात करने का जितना उनके आदमियों को। लिहाजा इस किस्म की चीजें हो जाती हैं। पार्टियां एक दूसरे से मिलके अपना वजन बढ़ाती भी हैं और उनको कभी कभी फायदा नजर आता है तो वो ये करते हैं। अगर उनको फायदा नजर ना आए तो उनको क्या जरूरत है कि बाकी लोगों के साथ मिलके काम करें। हाँ, तो फायदा तो दोनों को मिल रहा है ना, इसका मतलब तभी तो ये सीट एडजस्टमेंट हुई है। खाकवानी साहब, ये मुझे बताइएगा कि ये सीट एडजस्टमेंट तो चलें ठीक है, हो गई, क्या पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो पे भी नून लीग से बात हुई है? पोस्ट इलेक्शन में तो यही बात हुई है ना कि जी आपस में हम मिलके गवर्नमेंट बनाएंगे, तो वफाकी भी और सूबाई भी। जहाँ जहाँ हमारा आदमी होगा कामयाब वो आपके नून लीग के साथ खड़ा होगा, शाना बशाना खड़े होंगे। सही, इसमें तो अलहदा तो कोई बात नहीं होगी ना। ये तो लॉन्ग टर्म एसोसिएशन है, ये कोई वो नहीं है कि ये फायदा उठाया और 2 महीने के बाद बाय बाय, ये तो नहीं हो सकता ना। अच्छा खाकवानी साहब, ये भी मुझे बताइएगा, ज़हनी तौर पे कुछ चीजें मुताबिकत और लीडरशिप बात करके आपस में सोचते हैं ना कि जी किस तरीके से अमल किया जाए, तो वो उसमें हमें ये मौका मिला है और देखते हैं आगे लोगों का क्या इसमें इनपुट आती है, लोग क्या करते हैं इसमें।
सही है। तो फाइनलाइजेशन तो जाहिर है ना, वो तो बाद में ही होती है। खाकवानी साहब ये बताएगा कि ग्राउंड पर इस वक्त, क्योंकि आप हैं मुल्तान में हैं, जहांगीर तरीन की इस वक्त कैंपेन जो है वो लीड भी कर रहे हैं वहाँ पे, ग्राउंड पर तहरीके इंसाफ की क्या आपको पल्स नजर आ रही है? अपना वो भी एक पार्टी है, उनके साथ कई चीज़ों में उनके साथ वो ऐसा हो गया है कि वो अपना सही तरीके से वो नहीं कर सके। उनकी क़यादत ने फैसले जो किए हैं वो उनके हक में नहीं गए। तो अगर वो अपना इलेक्शन करा लेते और इलेक्शन कमीशन को अपने साथ मिला के चलते और उनके जितने भी कवानीन हैं उनको पूरा करते, तो उनको ये हालत सामना ना करनी पड़ती जो आजकल है। तो ये उनके इंटरनल कमजोरी थी जो कि उनके यहाँ हुई। जब हम उनके साथ थे, उन्होंने हुकूमत भी बनाई और मिल के भी चले और इदारों के साथ भी उन्होंने मुआवनत की, और सब चीज़ें मिल के काम करना पड़ता है। अगर हर बंदे के साथ लड़ के काम करे तो नुकसान तो कहीं ना कहीं हो जाता है अभी भी। तो खाकवानी साहब, नून के साथ तो ज़ाहिर नून उम्मीद नहीं थी उनके साथ, अच्छे भले लोग थे जो समझदार, वो इस चीज को, लड़ाई को वो आगे इस तरह ना करते जिस तरह उन्होंने किया है। उनका बहुत नुकसान हो गया है एज अ पार्टी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ आपने सीट एडजस्टमेंट की है, राइट? नून लीग कहती है कि वो स्वीप करेगी, एज सच कोई चैलेंज पुट अप करने वाला नहीं है उसके अगेंस्ट। आप लोग भी यही समझते हैं? इलेक्शन तो लोग लड़ रहे हैं और इस वक्त 17,000 आदमी इलेक्शन लड़ रहा है पूरे पाकिस्तान में। सूबाई भी और नेशनल को अगर मिलाएं तो 5,000 MNAs इलेक्शन लड़ रहे हैं, जहाँ के सीटें सिर्फ 370 के करीब हैं, और प्रोविंस में 7,000 आदमी इलेक्शन लड़ रहा है। 15,000, 7 और 5, हाँ वो है 17,000 पीपल आर कंटेस्टिंग। इसमें वेल कंटेस्टेड और वेल पार्टिसिपेटेड इलेक्शन है। वेल कंटेस्टेड, वेल पार्टिसिपेटेड। डू यू फील कि इस तक आप लोगों के लिए चैलेंज आज़ाद उम्मीदवार जो के तौर पर जो खड़े हो रहे हैं तहरीक इंसाफ के, वो एक अच्छा चैलेंज पुट अप कर सकते हैं पंजाब में? बिल्कुल, हर जगह पर कर सकते हैं। सिंध में भी वो आज़ाद लड़ रहे हैं, बाकी सूबों में भी आज़ाद लड़ रहे हैं, फ्रंटियर में भी आज़ाद लड़ रहे हैं। वो क्यों नहीं करेंगे? बहरहाल उनका नुकसान हो गया 200-250 सीटों पे कि आज़ाद आदमी जो ख़वातीन की सीटें थी 30%, जो मुशर्रफ साहब के वक्त में 30% ख़वातीन की पार्टिसिपेशन थी, उससे वो महरूम हो गए। और जो माइनॉरिटीज़ थी, अक़लियतें थी, उनके भी जो इतने साथी हैं वो भी ये इनके साथ कोई भी नहीं होगा। तो एक 250-260 करीब सीटों का नुकसान तो हो गया जनाब उनका। सिर्फ अपनी उन्होंने जो भी उनके लोग थे, जो काम करने वाले लोग थे, उन्होंने सही नहीं किया और पार्टी का नुकसान करा दिया। शुरू से दे आर नेगेटिव 260 सीट्स। सही सही। बहुत बहुत शुक्रिया इसाक खाकवानी साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस हाजिर होंगे, हमारे साथ होंगे चौधरी शाफे, जिनसे पूछेंगे कि ये बिल्कुल आखिर वक्त में पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यों और PMLN में सीट एडजस्टमेंट क्यों ना हो सकी। नून लीग अभी भी कहती है। वेलकम बैक। जैसे मैंने इब्तिदा में कहा था कि जैसे जैसे अब इंतखाबात करीब आ रहे हैं, 18 रोज़ बाकी हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी दिलचस्प सिचुएशंस, दिलचस्प खबरें भी सामने आ रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा होगा कि मुस्लिम लीग काफ ने अपने जो उम्मीदवार हैं कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के, उन्होंने अनाउंस कर दी उनके टिकट्स और कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जो है वो सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकी। कई जगह रिपोर्ट हुआ चौधरी सालिक के हवाले से कि चौधरी सालिक का ये कहना है कि डबल स्टैंडर्ड्स की वजह से आखिर में ये सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकी। मुस्लिम लीग काफ ने 17 नशिस्तों पर काफ लीग जो है अपने उम्मीदवार जो है उन्होंने लॉन्च किए हैं। सूबाई असम्बलियों का अगर मैं जिक्र करूं तो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 4-4 उम्मीदवार होंगे, जबकि सिंध में उन्होंने 12 उम्मीदवार जो है वो उतारे हैं इलेक्शन 2024 के मैदान में। अब ये क्या वजह बनी कि सारी मुलाकातों के बाद भी सीट एडजस्टमेंट ना हो सकी? बात करते हैं। हमारे साथ हैं चौधरी शाफे हुसैन, इस वक्त हमें उन्होंने ज्वाइन किया है। आज इन लोगों की इंतखाबी मुहिम यानी जलसा जो था वो भी था। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। चौधरी साहब, ये आखिर में बिल्कुल क्या मामलात हो गए?
मतलब इतनी आप लोगों की मुलाकातें हुई, नून लीग की भी आला क़यादत आप लोगों से मिलने के लिए आई, लग रहा था कि बिल्कुल सब कुछ मामलात अब तय हैं, और आखिर में फिर ये आता है कि सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो है दिन रात कैंपेन कर रहे हैं यहाँ पर गुजरात में। जो हमने वो इस तरह था कि 3 से 4 मीटिंग्स हुई नून लीग के जो कंसर्न वक्त है उनके साथ। पहले भी ये बात हुई थी कि और जिस पर एग्री किया गया था कि 8 सीटें जो है पंजाब में एमपीएस की, उसके ऊपर सीट एडजस्टमेंट होगी, और 4 से 5 इसकी सीटों पर सीट एडजस्टमेंट होगी। ठीक। तो फॉर एग्जांपल हमारी जो चीज़ें डिस्कस हुई फर्दर वो ये था, जिस तरह झंग की सीट है मधुलाल हुसैन साहब की, वो पिछले इलेक्शनों में 600 वोटों से हारे थे। फिर सियालकोट में हमने कैंडिडेट्स दिए, भावलपुर, भावलनगर, तो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में हमने कैंडिडेट्स का कहा कि ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं और यहाँ पर जो है सीट एडजस्टमेंट का प्रपोजल आपस में डिस्कस हुआ। सही। तो जब हमें पता लगा कि जो डिस्ट्रिक्ट डिसाइड हुए थे उन पर नून लीग ने अपने ही उम्मीदवार को टिकट दे के वहाँ पर खड़ा कर दिया, तो फिर चौधरी शहाद हुसैन साहब, सालिक साहब, मैंने, तारिक बशीर चीमा साहब और हमारे जो मुख्तलिफ लीडरान हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, हमने ये डिसाइड किया कि हम अपने पंजाब के पाकिस्तान मुस्लिम लीग ट्रैक्टर के कैंडिडेट्स को जो है वो डिसोन नहीं करेंगे, यहाँ साइड लाइन नहीं करेंगे। अगर हमारे उन डिस्ट्रिक्ट्स में जो तय हुआ था 8 सीटें अगर वहाँ नहीं हो रही, जो कि नहीं हुई, तो फिर हमने प्रेस रिलीज दी, मैंने और सालिक साहब ने, और उसमें हमने ये कहा कि हमें गुजरात में भी नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं करनी। ओह, तो मुझे एक बात बताइए, जो 8 सीटें आप कहते हैं कि ये तय थी और नहीं हुई, और इसलिए आपने कहा कि आपके जो उम्मीदवार हैं उनको आप इस तरह से तनहा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मेरी इत्तलात के मुताबिक कम से कम उन सीटों के ऊपर, जैसे चौधरी सालिक की हो गई, तारिक बशीर चीमा की हो गई, आपकी हो गई, यहाँ पर वो कहते हैं कि हमने अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए। यहाँ तो उन्होंने सीट एडजस्टमेंट की थी ना? नहीं, वो ओवरऑल सारी बात हुई थी ना कि 8 सीटों की, तो अगर यहाँ पर नहीं खड़े कर दिए, वहाँ कर दिया, तो हमने तो इस चीज़ पर अग्री नहीं किया, और टिकट्स का टाइम ओवर नहीं हुआ था। उस टाइम ही हमने उससे पहले बता दिया था कि अगर हमारे बाकी जो सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें अगर आप लोगों ने सीट एडजस्टमेंट क्योंकि नहीं की, तो हमें गुजरात में मिलनी चाहिए। अच्छा, लेकिन और इसी तरह भावलनगर में भी वो कहते हैं भावलनगर में भी अच्छा आपने नहीं की, लेकिन वो ये कहते हैं, मतलब जो सारे मुबस्सिरीन भी हैं, कि ये बड़ा आप लोगों ने स्मार्ट मूव इसलिए किया कि आप लोगों ने चौधरी वजाहत को भी खुश करना था, क्योंकि चौधरी वजाहत के लिए वो तैयार नहीं थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। नहीं, उसमें जो है जहाँ बात है चौधरी वजाहत हुसैन साहब की, वो तो वजाहत साहब ने खुद ही कह दिया हुआ था पहले ही कि कोई जरूरत नहीं है वहाँ पर वजाहत साहब के हल्के में नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट करने की। सही। तो मुझे ये बताइएगा कि जब ये मुलाकात भी हुई, आप कहते हैं वो कमेटियां भी ज़ाहिर तश्कील हुई, मुलाकातें हुई, सब कुछ तय हुआ, तो कौन है जो राजी नहीं था PMLN में? क्योंकि अब तो बड़े मियाँ साहब आ गए हैं ना। शहबाज शरीफ साहब तो जिन से उन्होंने कमिटमेंट की है वो तो पूरी की उन्होंने, मतलब उनकी हुकूमत में नवाब शेर वसीर से हुई, देखें उन्होंने तलाल चौधरी की जगह नवाब शेर वसीर को दे दिया टिकट। जी देखिए, जहाँ बात है ना मियां नवाज शरीफ साहब की या शहबाज शरीफ साहब की, उनके साथ जो है बड़े पुराने ताल्लुकात जो है शहबाज साहब के साथ है, और हमने तो ये फैसला किया है कि जो भी अभी रिसेंटली हुआ है, तो एज पार्टी पॉलिसी हम कोई स्टेटमेंट या ऐसी बात सारों को हमने कह दी है कि वो नून लीग के जो लीडरान हैं उनके बारे में नहीं की जाएगी। तो बाकी जो आप बात कर रही हैं कि इस तरह क्यों हुआ, तो वो बेहतर है कि आप नून लीग में से किसी से आप जरूर सवाल करें। सही, यानी आप लोगों ने अभी ये तय किया है कि आप लोग उनके खिलाफ बात नहीं करेंगे, तो फिर तो एक तरह से चौधरी साहब उनके लीडरान के खिलाफ हम नहीं करेंगे। मतलब हम आगे भी इंशाल्लाह इकट्ठे चलेंगे, और अभी भी जो है वो राब्ते में, तो इंशाल्लाह आगे भी इस मुल्क की तरक्की के लिए इंशाल्लाह इकट्ठे चलेंगे। इसलिए कि पंजाब में जो लग रहा है वो कोई भी एक पार्टी मेजोरिटी नहीं लेगी, यहाँ पर अलायंस ही होएगा। तो कल को हो सकता है कि पंजाब में हम नून लीग और तरीके इस्तेकाम के साथ हम इंशाल्लाह हो सकता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है अलायंस में जाए।
अच्छा, तो ये लेकिन मुझे ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी के साथ भी तो आप लोगों की अच्छी एक रिलेशन रही है, चौधरी शुजात हुसैन साहब की भी, तो वो कहीं भी पीपल्स पार्टी को आप लोगों ने इस अपने उसमें नहीं रखा कि फ्यूचर में ये भी हो सकता है कि जैसे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कहते हैं कि वो मुख्तलिफ इत्तेहादियों के साथ मिलकर एक हुकूमत सेंटर में बना सकते हैं, तो ऐसे पीपल्स पार्टी के साथ जो है, पीपल्स पार्टी के साथ हम राब्ते में हैं और सिंध में भी हमारे उम्मीदवार जो है वो कंटेस्ट कर रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो राब्ते में है। लेकिन आप लोगों का पलड़ा जो है वो नून की तरफ ज्यादा झुका हुआ है, इसलिए कि पंजाब में आपको पता है ना कि नून लीग के जो है वो ज्यादा है और पीपल्स पार्टी, और साउथ ऑफ पंजाब में पीपल्स पार्टी का है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि अलायंसेस के बगैर जो है वो गवर्नमेंट में कोई भी नहीं आ सकता अपकमिंग इलेक्शंस। सही, लेकिन इसका मतलब फिर चौधरी परवेज इलाही की बात तो दुरुस्त हुई। हम तो अभी यही कह सकते हैं, जो ये सीट एडजस्टमेंट ना सुन के वो कहते थे कि शरीफ बरादरान पर एतबार नहीं करना चाहिए, ये उनकी स्टेटमेंट थी। नहीं, वो तो बात वो नहीं, वो तो 15-20 साल पुरानी बात थी। तो जो है चीजें चेंज होती रहती है, माइंड चेंज होता रहता है। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, गुजरात फैन इंडस्ट्री का बता देता हूँ। ये पुराने केयर टेकर से पहले जो गवर्नमेंट थी, गुजरात फैन इंडस्ट्री जो है लाखों की तादाद से यहाँ पर जो है एम्प्लॉयज जो है वो लिंक्ड हैं। और चौधरी शुजात हुसैन साहब ने एक बार बोला और गुजरात फैन इंडस्ट्री का जो मसला है जो पिछले 5 सालों में नहीं हुआ, वो 1 हफ्ते में हो गया था। ओह अच्छा, तो चौधरी शुजात मुझे ये बताएगा चौधरी शाफी कि आप लोग जाहिर है इंतखाबी मुहिम लड़ रहे हैं, पिछली हुकूमत में बड़ी शदीद महंगाई आप सबके सामने है कि जिस तरह से हुई, तो क्या मुश्किल पेश नहीं आ रही? इसका ओनस आप लोग ले रहे हैं बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ द पीडीएम गवर्नमेंट। जी, इस हवाले से मैं आपको ये बताऊंगा कि बड़ा जरूरी होता है कि हर कोई आके बताए मीडिया में कि उन्होंने अपनी अपनी मिनिस्ट्रीज में क्या किया। आपको पता है कि वो पार्ट ऑफ पीडीएम गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स भी थे। तो सालिक हुसैन साहब जो मेरे छोटे भाई हैं, जो यहाँ से NH-64 का इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने तो बाकायदगी से इन राइटिंग जो है उसमें मेंशन किया हुआ है कि जब उनको मिनिस्ट्री की ऑफर दी गई वोट डालने के बाद, तो उन्होंने अपनी अपनी मिनिस्ट्री में क्या किया हुआ है। तो ये बड़ा जरूरी होता है कि जितने भी मिनिस्टर्स रहे हुए हैं, चाहे किसी पार्टी के भी हों, तो वो उनको आगे पब्लिक को बताना चाहिए कि उन्होंने अपनी अपनी मिनिस्ट्रीज में क्या किया। अच्छा, आपके और जहाँ बात है बात दूसरी जी महंगाई की, नहीं आप कंप्लीट कर लीजिए, आप कंप्लीट कीजिए चौधरी साहब। महंगाई के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो इलेक्शन टाइम पर होने चाहिए ताकि जो फॉरेन कंपनीज हैं, जिस तरह कतर एयरवेज है, दे हैव बीन वेरी सीरियस एंड दे आर स्टिल सीरियस टू बाय PIA 51%। इस तरह के जो अदारे हैं ना, पाकिस्तान स्टील मिल और मुख्तलिफ अदारे जो हैं जो इतने सालों से लॉस दे रहे हैं, तो इस तरह है कि उनको जो है ऑलरेडी काफ़ी बायर्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं बाय करने के लिए। अच्छा। और उसे जो पेमेंट आएगी गवर्नमेंट को फ्यूचर में, वो पेमेंट आप यूज़ करें IMF का लोन उतारने में। जब IMF का लोन उतरेगा तो कंडीशन जो है वो ईज डाउन होंगी और महंगाई भी कम होगी। और दूसरा मैं ये समझता हूँ कि जनरल इलेक्शन के बाद जिसकी भी हुकूमत आती है पंजाब में, जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज हैं उनको बहाल करने की बड़ी जरूरत है। अब एक किसान है, वो चीज बना के बेच रहे हैं 80 रुपए की, तो आगे मिडिल मैन जो है वो 120 रुपए की बेच रहा है। तो इस चीज पर कंट्रोल कर लिया जाए तो जो प्राइसेस हैं ऑटोमेटिकली जो है नीचे आ जाए। अच्छा, लेकिन चौधरी शाफी आपने जो ये प्राइवेटाइजेशन की बात की है, बड़ी खबर है। आप कहते हैं कि कतर एयरवेज जो है वो रेडी है PIA को लेने के लिए, और इसी तरह से आप कहते हैं बायर्स 51%, और आप ये कहते हैं कि जो स्टील मिल्स है उसके भी बायर्स मौजूद हैं और इलेक्शन जल्दी होने चाहिए। तो ये सारा मैंडेट तो केयरटेकर सेटअप के पास है ना थ्रू SIFC, तो क्यों नहीं कर लिया उन्होंने अभी तक? केयरटेकर सेटअप के पास ये मैंडेट खत्म हो गया टू बाय एंड सेल। अच्छा, तो SIFC के अंदर और क्या हो रहा है? जो फवाद हसन फवाद साहब हैं उनको प्राइवेटाइजेशन करने के लिए तो दिया गया है। नहीं, मगर अभी 3 हफ्ते पहले भी इस बात पर डिसीजन हुई है कि अभी केयर टेकर में वो कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए बेहतर है कि खैर खरी से जनरल इलेक्शंस हो जाएं ताकि जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं उनका जो है प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाए ताकि इकोनॉमी को जो है बेहतर किया जाए। ओके, थैंक यू सो मच चौधरी शाफी फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस। कहते हैं कि इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर ज़रूर हुकूमत साजी में
हिस्सा लिया जा सकता है। आला क़यादत के हवाले से उन्होंने कहा कि उन्होंने रोका हुआ है कि कोई एक दूसरे के खिलाफ बयान ना दे, क्योंकि वो जिस किस्म की सीट एडजस्टमेंट चाहते थे वो नहीं हुई, लिहाजा उन्होंने ये डिसाइड किया कि फिर काफ लीग को अपने उम्मीदवारों को इस मैदान में उतारना होगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। वेलकम बैक। अब ये जो दिलचस्प सूरत हाल आज हमने देखी, जो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो कि मरीम नवाज साहिबा के हलके में उनके मद्दे मुकाबिल थे, वो दस्तबरदार हो गए और जाकर मरीम नवाज साहिबा से मिले, अपने काफिले समेत वहाँ पर शामिल भी हो गए। अब ये सारी सपोर्ट जो है वो मरीम नवाज साहिबा को दी जाएगी। ये जो सूरत हाल है, और कराची में आपने देखा कि वकार मेहदी साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, उन्होंने बताया कि तहरीक इंसाफ के तकरीबन 200 से 300 सपोर्टर्स और कारकुनान जो हैं वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। इससे पीपल्स पार्टी को वो कहते हैं बूस्ट मिलेगा, और MQM के लिए उन्होंने ये कहा कि उनकी अब तो हार नज़र आ रही है। ये क्या माजरे हैं, ज़रा हम इस पर तज्जिया करवाते हैं। मुज़म्मिल सोहरवर्दी हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुज़म्मिल, बैरिस्टर गौहर ने एंटिसिपेट किया था कि इलेक्शंस जब हो जाएंगे तो उसके बाद हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार गर्म होगा, क्योंकि इंतखाबी निशान जो ले लिया गया इस हवाले से। लेकिन यहाँ तो मुझे लगता है जबर का बाजार गर्म हो गया है, जहाँ तहरीक इंसाफ के लोगों को जबरदस्ती शामिल करवाया जा रहा है। जबरदस्ती कैसे कह सकती हैं आप? नहीं, लगता तो यूं है। नहीं, जिन्होंने इस माहौल में PTI का टिकट लिया है उन्हें जबरदस्ती कोई शामिल करा सकता है? जिन्हें जबरदस्ती कुछ कराया जा सकता था वो तो IPP में शामिल हो गए। ये तो बहुत ही लॉयल लोग थे ना जिनको टिकट दिया इन्होंने, बड़ा सोच समझ के मतलब जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की हुई है, जिसमें कोई शक भी था, उसको भी टिकट नहीं देना। तो ये तो बहुत ही लॉयलिस्ट को टिकट दिया हुआ है उन्होंने अपने। तो फिर क्या वजह बनती है मुजम्मिल कि आप समझते हैं कि ऐसे बड़े मतलब जिन्होंने अब इलेक्शन कंटेस्ट करना है वो दस्तबरदार भी हो जाएं? इसलिए कि ग्राउंड पोजीशन उन्हें अपने फेवर में, टिकट तो लोगों ने लिया था कि जी हमारी मकबूलियत है 70%, हम जीत जाएंगे। तो लेकिन जब वो नीचे ग्राउंड पर इलेक्शन लड़ने गए हैं तो कुछ नजर नहीं आया। अच्छा, आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी सपोर्ट बेस और वोट बेस खो चुकी है? जी, वो एक्टिव नहीं है। देखिए, खोना एक और चीज है, और उसका देखें वोट वही है जो बैलेट में है, जो ट्विटर पे है, टीवी पे है, जो मेरा मतलब है कि सोशल मीडिया पे है, वो वोट तो नहीं है ना जी। अच्छा, अगर इलेक्शन में जिस कैंडिडेट ने हिस्सा लेना है उसको अपने हलके में 100 कोई पोल ऑफिस चाहिए, इलेक्शन ऑफिसेस, कोई कॉर्नर मीटिंग्स चाहिए, कोई अपने साथ 100-200 लोग चाहिए चलने के लिए जो उसकी कैंपेन कर रहे हो। जब वो ग्राउंड पे जाता है, हलके में जाता है, तो दूसरा बंदा नहीं नजर आता, तो वो अकेला क्या करे? तो इसमें आप नहीं समझते मुजम्मिल कि जो कुछ उनके साथ होता है, जो बताया जाता है कि उनके घरों पे किस तरह से छापे मारे जाते हैं, जो पंजाब की निगरां प्लस हुकूमत है, क्योंकि निगरां सेटअप तो जितने दिन का होता है उससे तो कई आगे जा चुके हैं, वो कहाँ सपोर्ट कर रही है? नहीं, आपका ख्याल है आज मरियम नवाज के जो हक में बैठा है उसको पुलिस लेके आई है कि आपने मरियम नवाज के हक ऐसा कभी हुआ है मुजम्मिल कि पुलिस सामने आई या वो जो कि जबर करते हैं वो सामने आए? ऐसा कहीं नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ, मुझे बहुत सारे लोगों ने, मतलब अब आपको तो अंदाजा नहीं, बरजीश ताहिर के मुकाबले पे भी एक कैंडिडेट से तारिक बाजवा, वो भी विड्रॉ करके, एक मलिक आजम विड्रॉ करके, विड्रॉल्स की एक लंबी लाइन है। ये मरियम नवाज के हल्के से आपको जरा इको आ गई है। पूरे पंजाब में विड्रॉल्स हो रही हैं मुस्लिम लीग नून के हक में। अच्छा, ठीक है, और ये खुद से हो रही है, तो फिर इसका मतलब फर्क है, क्योंकि आपको याद होगा कि PMLN ये शिकवा करती थी कि हम पे बड़ा दबाव डाला जाता था कि इस पार्टी को छोड़ दें। याद करें आप 2018 के इलेक्शंस, तो लोगों ने छोड़ दी थी। नहीं, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन आप ये कह रहे हैं उस किस्म का दबाव कम से कम तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवारों पर नहीं है, ये अपनी मर्जी कर रहे हैं। देखें, ये जो उम्मीदवार है ना, इस इलेक्शन से पहले जिन पर दबाव था वो सब PTI छोड़ गए। ओके, छोड़ गए कि नहीं छोड़ गए? बिल्कुल सही। ये तो वो हैं जिन्होंने ये सोचकर टिकट लिया है कि दबाव है और हमने दबाव का सामना करना है। ये सोचकर टिकट लिया है ना कि दबाव की मौजूदगी में हमने PTI से इलेक्शन लड़ना है।
मैं ये कह रहा हूं कि ये दबाव की वजह से अब विड्रॉ नहीं कर रहे, ये ग्राउंड सिचुएशन की वजह से विड्रॉ कर रहे हैं कि ये जब अपने हलकों में पहुंचे हैं तो इन्हें आगे वो सूरत हाल नजर नहीं आई जिसके बारे में इन्हें बताया गया था। ओके, अच्छा ठीक है, चलें, ये तो ग्राउंड के ऊपर अब एक उम्मीदवार ही बता सकता है ना कि क्या सिचुएशन है, या उसके जो कैंपेनर्स हैं वो बता सकते हैं। लेकिन ये जो सवाल उठ रहे हैं बार बार मुजम्मिल कि नवाज शरीफ उस किस्म की कैंपेन करते नजर नहीं आए, या जो नून लीग है उन्होंने बड़े जलसे नहीं कर रहे, जबकि 18 रोज रह गए हैं, बड़ी देर कर दी है इसमें, इसकी क्या वजह है? एक तो मुस्लिम लीग नून के पास, देखें, क्या नवाज शरीफ को ख्वाजा आसिफ के हल्के में जलसा करने की जरूरत है? क्या एहसन इकबाल के हल्के में जलसा करने की जरूरत है? क्या बरजीश ताहिर के हल्के में? क्या खुर्रम दस्तगीर के हल्के में? देखें, जो तो उनके विनिंग कैंडिडेट्स हैं उनके हल्कों में जाके जलसा करने की कोई जरूरत है नवाज शरीफ को, वो उनके विनिंग हल्के हैं। बहरहाल नवाज शरीफ कल मानसहरा अपने इंतखाबी हल्के में जा रहे हैं जहाँ से वो लड़ रहे हैं। परसों आगे 10-15 जलसे हैं, उनसे बात की जाए तो वो कह रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि हम कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, हमें ऐसी जरूरत नहीं है, हम जीत रहे हैं तो इसमें क्या जरूरत है। तो फिर वो कंफर्टेबल पोजीशन है ना, तो फिर ये क्यों कहते रहते थे कि नवाज शरीफ आएंगे, वो इंतखाबी मुहिम लीड करेंगे, फिर ना कहते हैं ना जब ये विनिंग कैंडिडेट से खुद ही कर लेते। आपके सर्वेज बता रहे हैं कि नवाज शरीफ के आने से पॉपुलैरिटी 60% पे चली गई, गैप रिड्यूस हो गया। अगर वो ना आते और वो लंदन बैठे रहते तो पीएमएलएन का पॉपुलैरिटी ग्राफ यहाँ पे तो ना होता कि आज कैंडिडेट्स कंफर्टेबल होते। सही, ठीक है, बस इसीलिए शायद इमरान खान साहब ने भी ये कह दिया है कि उन्हें अगर इंतखाबात से 6 घंटे कबल भी बाहर निकाल दिया जाए और तो फिर माहौल बिल्कुल तब्दील हो। थैंक यू सो मच मुजम्मिल फॉर बीइंग विद अस। ये हैं दिलचस्प डेवलपमेंट्स जो कि आपको नजर आ रही हैं। मुजम्मिल कहते हैं जो विड्रॉल है पीटीआई के कैंडिडेट्स का पंजाब से, वो ग्राउंड पे वो सपोर्ट ना होने की वजह से है। ये हम छोड़ देते हैं कि पोल डे पर क्या होगा, जाहिर है असल मुकाबला जो है वो पोल डे पर ही समझ में आता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।